आपको पैसों की चपत लगाने के लिए साइबर अपराधी रोजाना नई नई साजिशें रच रही हैं। इन दिनों वॉइस मैसेजेस से लोगों को तमाम तरीके से ठगने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये फ्रॉड आरबीआई अधिकारी बनकर धमकी भी दे रहे हैं। जाहिर है कि आपको यहाँ पर अलर्ट होना होगा और इन स्कैमर से बचने के लिए क्या करना होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक फर्जी कॉल से कैसे लूट जाती है जमा पूंजी, एक वॉइस मैसेज से कैसे तबाह हो जाती है जिंदगी। इन सवालों के जवाब को खंगालना और इसकी तह तक पहुंचना बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल इन दिनों मोबाइल फोन पर लगभग रोजाना ऐसे कॉल की घंटियां बज रही हैं, जिनमें कोई शख्स खुद को आरबीआई का अधिकारी बताकर आपको धमकाने की कोशिश करता है या कई बार सरकारी योजनाओं का हवाला देकर पैसे कमाने की स्कीम बताता है। इतना ही नहीं, इस कॉल में आपकी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने का दावा किया जाता है। मसलन लोन को रीसेटल करवाना या फिर बैंक खातों को बंद कर देने का खौफ दिखाना या फिर आपके अकाउंट से फर्जी गतिविधि होने की जानकारी देते हुए डराना। लेकिन ऐसे वॉइस मैसेज या फोन कॉल को लेकर आप जितनी जल्दी अलर्ट हो जाएं, आपकी वित्तीय सेहत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले इन धमकियों और फर्जी वॉइस मैसेज की जड़ को समझें। ये कैसे आते हैं और कहां से आते हैं। दरअसल आरबीआई के नाम पर कई लोगों के फोन पर लगातार मैसेज या फेक कॉल आ रहे हैं। ऐसे कॉल में बैंक अकाउंट को बंद कर देने का डर दिखाया जाता है। किसी अनजान बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करने पर मजबूर किया जाता है। आपसे कहा जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर कानूनी वित्तीय ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। इन वॉइस कॉल में धमकी दी जाती है कि अगले कुछ घंटों में आपने कॉलर के मुताबिक कार्रवाई नहीं की तो बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। साथ ही धमकाने की अंदाज में ये फर्जी कॉलर निजी जानकारी शेयर करने को भी कहते हैं। इसके अलावा इन फोन कॉल के जरिए फर्जी बोनस, लॉटरी या कैशबैक का ऑफर भी दिया जाता है। कई बार फर्जी कॉलर के पास आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन की खबर भी होती है, जिसके जरिए वो खुद को भरोसेमंद जाहिर करने की कोशिश करता है। लेकिन फर्जी कॉलर की बातों पर अमल करना आपके लिए मुश्किलों का सबब साबित हो सकता है। तो आरबीआई की तरफ से अगर कोई इस तरह का मैसेज आपके पास वॉइस मैसेज आता है तो आप ये समझ जाइए कि आरबीआई की तरफ से नहीं है, बल्कि ये वॉइस मैसेज स्कैमर की तरफ से भेजा जा रहा है। इससे बचने के कई उपाय भी सरकार लगातार बताती रही है और सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये वॉइस मैसेज दरअसल आरबीआई की तरफ से नहीं बल्कि फ्रॉडलेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। बचने के उपाय क्या है, नोट कर लीजिए। बचने के उपाय ये है कि इस तरह के कॉल्स को पहली बात अटेंड मत कीजिए या फिर इस तरह के वॉइस मैसेज को डिलीट कर दीजिए, पहला। दूसरा ये कि कोई भी अगर आपको इसके बदले कॉल करता है तो उसको कोई भी पर्सनल जानकारी, बैंक से जुड़ी हुई कोई जानकारी या फिर ओटीपी प्रोवाइड ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप सीधे उसको एंट्री देंगे अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचने की। तीसरा क्या है, तीसरा ये कि अगर आपको इस तरह के वॉइस मैसेज आते हैं तो उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें, क्योंकि अगर जैसे ही आपने वॉइस मैसेज पे क्लिक किया, कहीं ना कहीं आपका मोबाइल जो है वो रिमोट कंट्रोल की तरीके से उनके पास चला जाएगा और वो फिर आपके साथ बड़ा बैंक धोखा कर सकते हैं। दरअसल फर्जी वॉइस मैसेज भेजने वाले आपकी सिर्फ एक गलती का इंतजार करते हैं। मसलन आप अगर धोखे में आकर उनके भेजे या बताए गए किसी निर्देश का पालन करते हैं तो तय मानिए कि आपके बैंक अकाउंट पर कभी भी हाथ साफ किया जा सकता है। जाहिर है ऐसे में जानकारी ही बचाव है। वॉइस मैसेज के स्कैम से बचने के लिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्कैम करने वाले किसी भी तरह से पीड़ित को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी बैंकिंग या कोई भी संवेदनशील जानकारी शेयर न करें, क्योंकि अगर कॉल असली और सही होगा तो कोई भी बैंक अधिकारी ग्राहकों से ओटीपी या निजी जानकारी नहीं पूछता है। अगर कॉल पर आपसे जल्द से जल्द बैंक खातों से जुड़ा फैसला लेने को कहा जाए तो इसे रेड सिग्नल समझें। वक्त लेकर पहले उसके इरादे को परखने की कोशिश कीजिए। संदिग्ध नंबर या फर्जी कॉल की आशंका होते ही नंबर को ब्लॉक करें या फिर बैंक को जानकारी दें। आरबीआई या किसी भी बैंक का अधिकारी बनकर कोई बात करे तो फोन नंबर की पहचान कर लें। इस बात को हमेशा याद रखें कि आरबीआई कानूनी कार्रवाई की बात नहीं करता है या धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। आरबीआई या कोई भी बैंक किसी स्कीम का भी लालच नहीं देता। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी दी है
कि रिजर्व बैंक के नाम से जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आजकल एक नया तरीका उन्होंने अपनाया और वो वॉइस मैसेज लोगों को भेज रहे हैं रिजर्व बैंक के नाम पर कि हम रिजर्व बैंक से बोल रहे हैं, आपका जो अकाउंट है उसके अंदर कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस ट्रेस हुई हैं, आपका क्रेडिट कार्ड का इशू है, आपका केवाईसी का है। यानी रिजर्व बैंक का नाम लेकर वॉइस मैसेज भेजने की एक नई धोखाधड़ी का काम शुरू हुआ है। तो सभी को चेतावनी दी है रिजर्व बैंक ने कि आप सावधान रहें, ऐसा कोई भी मैसेज रिजर्व बैंक ग्राहकों को नहीं भेजता है, जनता को नहीं भेजता है। इसलिए ऐसे किसी भी मैसेज को जो है आप क्लिक नहीं करें, उसको सुने नहीं, क्योंकि आप एक बार क्लिक करेंगे और उसको सुनना शुरू करेंगे तो वो फर्दर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप ये नंबर दबाएं, ये नंबर दबाएं, हमारे जो डेस्क ऑफिसर से बात करें। तो वो आपको अपने जाल में फंसाकर जो है आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। दरअसल स्कैमर्स के फर्जी मैसेज या वॉइस मैसेज का दायरा बढ़कर बुजुर्गों की पेंशन स्कीम तक भी पहुंच गया है, जिसमें बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए फर्जी खतरा दिखाया जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि टेलीकॉम विभाग या आरबीआई बैंक ग्राहकों को इन फर्जीवाड़ों से बचने के लिए लगातार अलर्ट कर रहा है। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक फर्जी कॉल से कैसे लूट जाती है जमा पूंजी, एक वॉइस मैसेज से कैसे तबाह हो जाती है जिंदगी। इन सवालों के जवाब को खंगालना और इसकी तह तक पहुंचना बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल इन दिनों मोबाइल फोन पर लगभग रोजाना ऐसे कॉल की घंटियां बज रही हैं, जिनमें कोई शख्स खुद को आरबीआई के अधिकारी बताकर आपको धमकाने की कोशिश करता है या कई बार सरकारी योजनाओं का हवाला देकर पैसे कमाने की स्कीम बताता है। इतना ही नहीं, इस कॉल में आपकी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने का दावा किया जाता है, मसलन लोन को रीसेटल करवाना या फिर बैंक खातों को बंद कर देने का खौफ दिखाना या फिर आपके अकाउंट से फर्जी गतिविधि होने की जानकारी देते हुए डराना। लेकिन ऐसे वॉइस मैसेज या फोन कॉल को लेकर आप जितनी जल्दी अलर्ट हो जाएं, आपकी वित्तीय सेहत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले इन धमकियों और फर्जी वॉइस मैसेज की जड़ को समझें। ये कैसे आते हैं और कहां से आते हैं। दरअसल आरबीआई के नाम पर कई लोगों के फोन पर लगातार मैसेज या फेक कॉल आ रहे हैं। ऐसे कॉल में बैंक अकाउंट को बंद कर देने का डर दिखाया जाता है, किसी अनजान बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करने पर मजबूर किया जाता है। आपसे कहा जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर कानूनी वित्तीय ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। इन वॉइस कॉल में धमकी दी जाती है कि अगले कुछ घंटों में आपने कॉलर के मुताबिक कार्रवाई नहीं की तो बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। साथ ही धमकाने के अंदाज में ये फर्जी कॉलर निजी जानकारी शेयर करने को भी कहते हैं। इसके अलावा इन फोन कॉल के जरिए फर्जी बोनस, लॉटरी या कैशबैक का ऑफर भी दिया जाता है। कई बार फर्जी कॉलर के पास आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन की खबर भी होती है, जिसके जरिए वो खुद को भरोसेमंद जाहिर करने की कोशिश करता है। लेकिन फर्जी कॉलर की बातों पर अमल करना आपके लिए मुश्किलों का सबब साबित हो सकता है। तो आरबीआई की तरफ से अगर कोई इस तरह का मैसेज आपके पास वॉइस मैसेज आता है तो आप ये समझ जाइए कि आरबीआई की तरफ से नहीं है, बल्कि ये वॉइस मैसेज स्कैमर की तरफ से भेजा जा रहा है। इससे बचने के कई उपाय भी सरकार लगातार बताती रही है और सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये वॉइस मैसेज दरअसल आरबीआई की तरफ से नहीं बल्कि फ्रॉडलेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। बचने के उपाय क्या है, नोट कर लीजिए। बचने के उपाय ये है कि इस तरह के कॉल्स को पहली बात अटेंड मत कीजिए या फिर इस तरह के वॉइस मैसेज को डिलीट कर दीजिए, पहला। दूसरा ये कि कोई भी अगर आपको इसके बदले कॉल करता है तो उसको कोई भी पर्सनल जानकारी, बैंक से जुड़ी हुई कोई जानकारी या फिर ओटीपी प्रोवाइड ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप सीधे उसको एंट्री देंगे अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचने की। तीसरा क्या है, तीसरा ये कि अगर आपको इस तरह के वॉइस मैसेज आते हैं तो उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें, क्योंकि अगर जैसे ही आपने वॉइस मैसेज पे क्लिक किया, कहीं ना कहीं आपका मोबाइल जो है वो रिमोट कंट्रोल की तरीके से उनके पास चला जाएगा और वो फिर आपके साथ बड़ा बैंक धोखा कर सकते हैं।
दरअसल फर्जी वॉइस मैसेज भेजने वाले आपकी सिर्फ एक गलती का इंतजार करते हैं। मसलन आप अगर धोखे में आकर उनके भेजे या बताए गए किसी निर्देश का पालन करते हैं तो तय मानिए कि आपके बैंक अकाउंट पर कभी भी हाथ साफ किया जा सकता है। जाहिर है ऐसे में जानकारी ही बचाव है। वॉइस मैसेज के स्कैम से बचने के लिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्कैम करने वाले किसी भी तरह से पीड़ित को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी बैंकिंग या कोई भी संवेदनशील जानकारी शेयर न करें, क्योंकि अगर कॉल असली और सही होगा तो कोई भी बैंक अधिकारी ग्राहकों से OTP या निजी जानकारी नहीं पूछता है। अगर कॉल पर आपसे जल्द से जल्द बैंक खातों से जुड़ा फैसला लेने को कहा जाए तो इसे रेड सिग्नल समझें। वक्त लेकर पहले उसके इरादे को परखने की कोशिश कीजिए। संदिग्ध नंबर या फर्जी कॉल की आशंका होते ही नंबर को ब्लॉक करें या फिर बैंक को जानकारी दें। RBI या किसी भी बैंक का अधिकारी बनकर कोई बात करे तो फोन नंबर की पहचान कर लें। इस बात को हमेशा याद रखें, RBI कानूनी कार्रवाई की बात नहीं करता है या धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। RBI या कोई भी बैंक किसी स्कीम का भी लालच नहीं देता। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि रिजर्व बैंक के नाम से जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आजकल एक नया तरीका उन्होंने अपनाया और वो वॉइस मैसेज लोगों को भेज रहे हैं रिजर्व बैंक के नाम पर कि हम रिजर्व बैंक से बोल रहे हैं, आपका जो अकाउंट है उसके अंदर कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस ट्रेस हुई हैं, आपका क्रेडिट कार्ड का इशू है, आपका KYC का है। यानी रिजर्व बैंक का नाम लेकर वॉइस मैसेज भेजने की एक नई धोखाधड़ी का काम शुरू हुआ है। तो सभी को चेतावनी दी है रिजर्व बैंक ने कि आप सावधान रहें। ऐसा कोई भी मैसेज रिजर्व बैंक ग्राहकों को नहीं भेजता है, जनता को नहीं भेजता है। इसलिए ऐसे किसी भी मैसेज को जो है आप क्लिक नहीं करें, उसको सुने नहीं, क्योंकि आप एक बार क्लिक करेंगे और उसको सुनना शुरू करेंगे तो वो फर्दर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप ये नंबर दबाएं, ये नंबर दबाएं, हमारे जो डेस्क ऑफिसर से बात करें। तो वो आपको अपने जाल में फंसाकर जो है आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। दरअसल स्कैमर्स के फर्जी मैसेज या वॉइस मैसेज का दायरा बढ़कर बुजुर्गों की पेंशन स्कीम तक भी पहुंच गया है, जिसमें बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए फर्जी खतरा दिखाया जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि टेलीकॉम विभाग या RBI बैंक ग्राहकों को इन फर्जीवाड़ों से बचने के लिए लगातार अलर्ट कर रहा है। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।